और से लेके साहब एकदम पूरा ये नीचे तक एकदम आप खड़े नहीं हो पाते? जी खड़ा नहीं हो पाई साहब। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ इस समय अम्बेडकर नगर ज़िले के रामबाग में। रामबाग स्थान सरजू जी के किनारे पड़ता है और बगल में ही आप देख सकते हैं सरजू नदी बहती है। और दोस्तों सरजू जी के उस पार आप देख सकते हैं पुल और मंदिर दिखाई दे रहा है। उधर संत कबीर नगर ज़िला पड़ता है और बिड़हर घाट उस पार दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस स्थान को रामबाग कहते हैं। रामबाग इसलिए कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम इसी रास्ते से जनकपुर गए थे। यह जंगल का इलाका था और भगवान यहाँ कुछ देर रुके थे। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धार, तीन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नार। बालपन में ही सन्यासी हुए सिद्ध महात्मा की बहुत ही प्रसिद्ध समाधि है दोस्तों। आज हम वहाँ पे आए हैं और चलते हैं महाराज जी के समाधि स्थल का दर्शन करेंगे और यहाँ जो महाराज जी रहते हैं उनसे यहाँ के बारे में जानेंगे। महाराज ये महाराज जी की समाधि है, जिंदा समाधि। और महाराज जी जिंदा समाधि लिए थे। तो दोस्तों आइए महाराज जी से बात करते हैं। यहाँ की बृहद रूप से जानकारी महाराज जी ही बताएंगे। महाराज जी यहाँ का रामबाग नाम क्यों पड़ा था? यहाँ त्रेता में रामचंद्र जी आए थे यहाँ। अच्छा, इसी रास्ते जनकपुर गए थे जी। और उसी बाग में वह आम खाए थे जी। उस नाते यहाँ का नाम रामबाग पड़ा। पड़ा था। महाराज जी एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे जी। तो नौकरी करते थे तो रोज हाजिरी लगाना था जी। राज दरबार में। हाँ। तो एक दिन वह ध्यान मग्न थे, भूल गए जी। तो लेट हो गया, तो दौड़ के गए। तो यहाँ गए तो राजा साहब ने कहा कि आप तो आए थे। मतलब अपनी हाजिरी लगाना भूल गए? हाँ। जी। तो ध्यान मग्न थे वह। जी। तो लपक गए कि हमको लेट हो गया आज। तो हाजिरी लगाने गए तो यहाँ राजा साहब ने कहा आप तो आए थे। अच्छा, रजिस्टर पे हाजिरी हाँ, लगी। हाँ। जी। तो महाराज जी चकित हो गए जी। कि हम तो यहाँ थे और यहाँ हाजिरी कैसे लग गई। जी। और तब उनको विश्वास हुआ कि हमारे नाते ईश्वर को कष्ट उठाना पड़ रहा है। मेरी ड्यूटी भगवान खुद कर रहे हैं। खुद कर रहे हैं। उस नाते रात में रात दरबार छोड़ दिए जी। और उसी जंगल में आए। जी। उसी जंगल में आए और कुछ दिन यहाँ पीपल का पेड़ था जी। और चारों जंगल था, वहीं वह तपस्या करते थे। और सरजू जी के यहाँ रोज आने जाने से राह बन गई थी, खुरखुरी जी। खुरखुरी बन गई थी। तो एक यादव जी बगल के जी। गाय चराते थे। जी। तो उन्होंने देखा ये खुरखुरी कहाँ से आवत है। जी। और आईने देखना तो महाराज जी यहाँ तपस्या करा था। तो माई तपस्या वही दिन से राजा ने खोजवावत आना ये हमें कहा। सब रियासत जुटल तो महाराज कहने बाबू अब वहीं जंगल में रहा था। यहाँ 4 रियासत मिल के ये स्थान काबिज कैले है। अच्छा। 4 रियासत सुल्तानपुर, हसवर, हरिहरपुर, माडर मऊ, जी। 4 रियासत आतंकबाजी का प्रताप रहा है। गोरखपुर, संत कबीर नगर, माने अब ही इनका शाखा एक गांव है कि इन्हीं के बल पे ये गांव बसल है। गोरखपुर में नगवा गांव है, जैतपुर। हाँ, नगवा जैतपुर है। और ये महाराजा जी के लाला लगन के गांव है, बंसवा नाच चला है। और महाराज जी गई ने बबू दाने तो अब वहीं तक यहाँ के शादी ब्याह होला तिलक का थार वहीं चौकटे बाबा लगा। अच्छा, पहले यहाँ? हाँ, पहले वहीं आई, अब वहीं तक नीचे आवल नीचे।
अब वही देखें कि ये पूरा स्थान धारा में है और महाराज ये देख रहे हैं कि धारा इधर से एकदम सीधे आ रही है और बगल से घूम जा रही है। महाराज कहले कि जब तक हमारी तपस्या रही और तब तक सरजू जी वो जैसे ही वैसे रही और कटी ना आए और जो दिन हमारा तपस्या हुआ भैल सरजू जी हमें गोद में ले ली और हमारी तपस्या का जब तक प्रभाव है तब तक इस कुटी का मंदिर का कोई नुकसान सरजू जी नहीं करेंगे और जो दिन खत्म भैल वो दिन माता जी हमें गोद में ले ली और महाराज जी का जिंदा बहुत समाधि है और यहाँ ये गड्ढा कन गए गड्ढा हमारी बैठने गौ के गोबर से लिप गए पोत गए बैठने ऊपर पूरा संस्कृत विधि विधान से ऊपर पूजन भैल गड्ढे का और महाराज जी बैठने एक मेटी में घी और बाती दे के और ऊपर से पटरा लगाए के माटी लगाए के ऊपर धय गए और महाराज जी दीपक बार के अंदर घुसना और कहने दोनों दिन दीपक बुत आई वही दिन से 13वें दिन हम हमार भंडारा कह दिया कहें कि राजपूत है ना क्षत्रिय है ना तो क्षत्रिय लगन का भंडारा 13वें दिन होला 13 ही होला तब महाराज कहते और दोनों दिन दीपक बुती उके 13वें दिन हमार भंडारा मतलब जिस दिन दीपक बुझेगा उस दिन हम अपना प्राण त्याग देंगे हम शरीर से अलग हो जाएंगे करें उस दिन हम शरीर और 1.25 महीना दीपक उस जंगल में बड़ा उसके बाद जब दीपक बुता और तब महाराज के 13वें दिन काम अब वहीं यहाँ कतना जानी कोड़ उतुआ और इनसे पूछा ये डोल ना पावता है हाँ 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 बम्बई से कहाँ थे बताइए अपने बारे में। जी हमारी तबीयत बहुत सरकार बहुत ख़राब रहा है। क्या दिक्कत थी? ये कमर से लेके पूरा बदन तक बड़ी पीड़ा हो उठ बैठ नहीं पाई हम एकदम परेशान रहे माई बाप गरीब परिवार के रहे वाला दवा दर्पण उधार बाढ़ी लेके कर्जा कुआम कह के परेशान हो गए न परेशान हो गई न साहब तो गाँव के जनी रहना है कहना कि ऐसा नहीं कि फलाने बाबू जाना जौने गली जाना तौने गली दोनों प्राणी रोता रहे ना ऐसा नहीं कि बेटा अब तू एक काम करा कि चला गंगा माई के तीरे वहीं अपन भगवान के दरबार में श्री समाधि बाबा के दरबार में अपन जौन पार लगा तवन करा धरा झाड़ू भारू और तो ये करा धरा भगवान चाहिए तुम्हार कल्याण हो जाए। तो हम कहली चाचा ऐसा है कि हम जब उठी बैठ नहीं पावत है तो कैसे चली हम कहना अरे बेटा कैसो भी तू कोनो परेशानी से चला तू हम कहली अच्छा चाचा ठीक है। माता पिताजी गया ना जजमानी में जजमानी से यही न है तो हम कौन सी जजमानी? हम धोबी ऐसा है। अच्छा। तो हम कहली दादा ऐसा ऐसा फलाने चाचा कहत रहना है अब सवेरे से हम चलब गंगा माई के तीरे श्री समाधि बाबा दरबार में हाँ वहीं जौन पार लगी जैसे काकत पादत चलब वहीं हम कहना ये बाबू कैसे जाए पैबा जब उठ बैठ नहीं पावत हुआ। हम कहली दादा अब आशीर्वाद दिहल जाए और हम चली ओहर चली अब हाँ बिहान बार बाबू उठली सुत के अपन जवन है कि रोवत गावत काखा तैली है वो श्री शंकर भगवान के मंदिर पर वहीं बैठली है अपन बैठल तो रह नहीं जात है तो यहाँ से श्री पुजारी जी श्री पुजारी बाबा बूढ़े जवन रहना है 100 साल के जी फोटो यह है हाथ देखो के चलिए नहीं है वहीं से बिहान भर फिर साहब वहीं बैठली है तीसरे दिन अली है तो फिर गई न हमारे लगे कहा था कि घर कहाँ है हम कहली प्रभु आप तो चिन्हत नहीं हम आपके चिन्हत है कहा था केकरे घर के हवा हम कहली फलाने के घर के है कहा था कि गुंगाऊ घर के तो नहीं हवा हम कहली हाँ प्रभु उन्हीं के मनोपट्टी में हमारे नहीं हवा लेकिन उन्हें बगल में हमारे घर है कहना अच्छा ठीक है कहाँ यही बैठा था चला हुआ चली हम कहली प्रभु हम बहुत परेशान है हम और देह दशा मनो साहब तो ठीक ठाक रहा है कौनो टूटल फटल तो रहा नहीं। हम कहली साहब बहुत हम परेशान है कहा था का परेशानी तोरे है हम कहली हमारे पूरे बदनिया साहब बड़ी पीड़ा होती हम बहुत परेशान है एकदम कहना अच्छा चला ठीक है। बदन में थी कि कमर में? कमर से लेके साहब एकदम पूरा ये नीचे तक एकदम खड़े नहीं हो पाए? जी खड़ा नहीं हो पाई साहब। कहना अच्छा चला ठीक है
भगवान के दरबार में आई गई ना, भगवान तुम्हार कल्याण करी हैं। हम काली ठीक सरकार प्रभु वही दिन से हमार पूरा जवन है कि कल्ले 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 जवन है कि सब धीरे धीरे ठीक होने लगा। हाँ प्रभु सब जवन है कि परेशानी दूर होते होते अब रउरे लोगन के सामने देखल जाइए है। कब से आप यहीं मंदिर में सेवा कर? यही मंदिर में हम रह गए, यही जवन पार लगा ला, गुरु जी लोगन के आशीर्वाद है, महाराज जी का आशीर्वाद है, ये नहीं लोगन के जूट खाई के सरकार हमार बीतत है। हाँ कितने दिन की कब से हैं आप यहाँ? अब रहा है तो साहब कम से कम हाँ सरकार ऐसे कम नहीं। हाँ दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये आप बीती बता रहे हैं, इनको शरीर में इतना कष्ट था कि यहाँ आ कर के समाधि बाबा के आशीर्वाद से ही यह पूरी तरह से आज स्वस्थ हैं साहब और अपना जीवन समाधि बाबा के चरणों में समर्पित कर दिए हैं। यहीं पे रह के अपना सेवा करते हैं।